Hey cuties, see what I have got. Okay, so the most asked question about braces is, do braces hurt? It really hurts, you know. It will give you ulcer all over your mouth. I'm not even able to speak right now क्योंकि वो जो कट है वो यहाँ और हर जगह आ चुका है. एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट एबल टू ईट एनीथिंग जब से मुझे ये लगा है. आई एम फेसिंग डिफ़िकल्टी और टॉकिंग टू एनी वन, सो यू कैन सी. और मेरे होट्स जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा स्वेल हो चुके हैं बिकॉज ऑफ इट. एंड it gives you incredible pain, you know, but I suggested कि you can use chewing gum instead. I tried it but it sort of while brushing my teeth मेरे को थोड़ा difficulty face हुआ, तो I avoid using chewing gum. But if you're using braces और आपको cuts आ रहे हैं, it's not tolerable even. See, it's painful. Okay, so you're gonna face the अल्टीमेट पेन, बट पेन ख़त्म नहीं होता है क्योंकि पेन के साथ साथ यू हैव टू फेस दी हेल्थ इश्यूज. लाइक आई हैव लॉस्ट माई 4 to 5 kilograms आफ्टर हैविंग दिस ब्रेसेस. एट फर्स्ट जब मैंने इसे लगाया था तो आई एट लाइक उपमा एंड खिचड़ी ऑलमोस्ट, एंड आई वॉज डन विद इट क्योंकि वो इतना बोरिंग खाना हो जाता है एंड यू कांट ईट इट रोज़ रोज़. तो इट्स लाइक अ बर्डन. यू कांट ईट एनी थिंग वाइल हैविंग दिस. गमी फूड्स आप नहीं खा सकते चिपचिपा वाला, तो स्टिल इट्स अ मेजर प्रॉब्लम. जब स्टार्टिंग में ही लगता है ना तो यू वॉन्ट बी एबल टू. लाइक अभी मैंने पहले ओवर वाले लगाया था तो मेरे को उसको हैबिटेड होने के लिए एटलीस्ट मेरे को 1 से 2 हफ्ता लग गया. ओके, फिर बाद में मैंने वही नीचे का ही लगाया, तो उसके लिए मैं नहीं हूँ हैबिटेड. इट्स बीन 2 or 3 days एंड इट्स गिविंग मी कट already यहाँ everywhere, and I'm literally facing a lot. तो I suggest कि you can use chewing gums जहाँ पे आपको कट आ रहा है. लाइक यहाँ ज़्यादातर जो कट होगा ना या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, ठीक है. और यहाँ आता है क्योंकि वो वायर जो होता है वो वहाँ पे वो लोग ने ऐसा टक ऐसा लाइक कट किया होता है, तो थोड़ा सा वो दर्द होता है. तो वो मेरे को पता है कि नहीं है. यहाँ के कट बहुत कॉमन है, बट यहाँ भी यू कैन यूज़ चीविंग गम्स. आई अवॉइड इट पर्सनली क्योंकि मुझे पता है कि इसको अगर हैबिटेट बनाना है तो वी हैव टू अवॉइड इट. लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर लाइक आप रोज़ खिचड़ी उपमा खा भी रहे हो तो यू नीड समथिंग टू ड्रिंक, राइट. लाइक मैं एनर्जी ड्रिंक अवॉइड करती थी क्योंकि एनर्जी ड्रिंक से क्या होता है, अपने जो टीथ होते हैं वो येलोइश हो जाते हैं. तो इट्स बेटर टू अवॉइड दैट क्योंकि उसमें केमिकल होता है जो अपने टीथ के कलर को येलोइश में बदल देता है. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच ब्रेसेस कॉस्ट. तो मेरा जो है ना वो पर्टिकुलरली मैं हर महीने 2 हज़ार करके दे रही हूँ, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक 24 to 23,000 उसने मुझे बोला है क्योंकि वो डेंटिस्ट मेरे को जानती है. बट देखा जाए यूजुअली तो इट्स अराउंड 25,000 to 28,000, बट इट डिपेंड्स कि आपका जो पीरियड है वो कितना होने वाला है. लाइक मेरा उसने 1 साल बोला है तो इट्स 2 पर मंथ, तो 24 होता है. एंड शी डिसाइडेड टू गिव मी ऑन 23. एक्चुअली मेरे को उसके अलावा भी मेरे टूथ एक्सट्रैक्शन भी होने वाले हैं, यहाँ के और यहाँ के, और मेरा एक रूट कैनाल भी होगा. तो वो उसने मेरे को ना इतने डिस्काउंट में दिया है कि वो सब इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रही, इसलिए वो 23,000 तक में मेरा हो जाएगा. अगर आपको चाहिए एक अच्छी स्माइल तो यू हैव टू फेस अ पेन. नो पेन नो गेन. तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन टॉक लेस. आप कम बोलोगे तो भी चल जाएगा. अल्सर के अलावा भी रात में सोते वक्त मेरे मुंह से, मेरे नहीं इवन सबके मुंह से वो सलाइवा जो रहता है ना वो बहुत ज़्यादा लाइक निकलता है क्योंकि अल्सर्स की वजह से. ऑफ कोर्स जब हमें अल्सर होता है तो इट रिलीजेस टू मच ऑफ सलाइवा. तो सलाइवा भी बहुत कॉमन है ये होने के बाद. तो यू कैन डू वन थिंग कि एक कपड़ा आप लगा के अपने मुंह के नीचे रख के सो जाओ. अगर आप राइट लेफ्ट ऐसे करके सोते हो तो you can use that. Okay, now the next question is what to eat and what to avoid while having the braces. So I personally eat
खिचड़ी वगैरह स्टार्टिंग में, बट आफ्टर दैट लाइक आफ्टर 1 वीक और 2 वीक मेरे को हैबिट हो जाती है उस चीज़ की, तो मेरे को कट्स भी नहीं आते फिर, तो आई ईट लाइक रोटी सब्जी एंड एवरीथिंग। बट ज़्यादा स्टिकी खाना खाना यू शुड अवॉइड दैट, और ज़्यादा क्रंची भी कोई चीज़ आप नहीं खा सकते। मेरे एक ब्रैकेट एक बार निकल गए थे व्हाइल आई वाज ब्रशिंग द टीथ। तो ब्रश करते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि डोंट प्रेशर ऑन इट, ऐसे ज़्यादा ज़ोर का उसको प्रेशराइज मत करो, नहीं तो वो जो ब्रैकेट रहेंगे वो निकल जाएंगे। अभी एक ब्रैकेट निकला था तो डेंटिस्ट ने मुझे बोला कि इसको संभाल के रखिए, उससे एक से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो वायर से कनेक्टेड होते हैं, तो इट डिडंट कॉज एनी प्रॉब्लम, वो वैसे ही उसी जगह पे था, बट वो निकल गया था ड्यू टू हैवीली ब्रशिंग ऑन माई टीथ। अब जो मेरे ब्रेसेस है वो मेटल ब्रेसेस है, तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि कलर ब्रेसेस है, सेरेमिक ब्रेसेस है, अलाइनर है, इन्विजिलिन है, बट दिस ऑल आर कॉस्टली देन माइन। तो मैंने ये चूज़ किया क्योंकि सी इफ़ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली तो यू कैन डू इट एंड कम से कम, ठीक है। तो इसलिए मैंने मेटल यूज़ किया, और इट गिव्स यू पेन, बट 1 साल बाद यू आर एबल टू गेन सम कॉन्फिडेंट आउटसाइड, तो इट रियली हेल्प्स। फ़िलहाल यू विल फेस अ पेन स्टार्टिंग में, आपको नहीं अच्छा लगेगा। इवन जब मैंने पहली बार लगवाया था तो आई फेल्ट कि व्हाट द हेल, मैंने क्या करा लिया अपने टीथ पे, बट देन आई रियलाइज्ड कि सी दिस इज़ अ टेक्निक टू गेट अ गुड स्माइल एंड आई हैव टू एडजस्ट विद इट, एंड येस नाउ आई नो इट विल टेक सम टाइम, बट टाइम के साथ साथ यू विल फील हैबिटेट ऑफ इट, और ये इतना वियर्ड नहीं लगेगा आपको। स्टार्टिंग में जो होगा वो होगा पेन, बट आफ्टर दैट यू विल बी फ्रेंडली, कि आपको नॉर्मल ही लगेगा। तो ठीक है, आज के लिए मेरे को लगता है कि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। इफ़ एनी क्वेश्चंस अराइजेस यू कैन आस्क मी, और बस आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मैं जाती हूँ, बाय बाय।